अभिनव और मैंने करंटली हम फर्स्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये आयरन मैन का खिताब जीता है। ये आपका सिंगल डे जो कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट माना जाता है और ये स्पेशली चैलेंजिंग तब हो जाता है जब हम एक प्रोफेशन में, एक आईएएस जैसे प्रोफेशन में हैं। उस कंडीशन में हमने कैसे इस पैशन को अपने परस्यू किया। उसमें तैराकी होती है 3.8 किलोमीटर्स और उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल करना होता है, फिर 42 किलोमीटर रनिंग फुल मैराथन करनी होती है जो कि आपको 16 से 17 घंटे के बीच आपको कंप्लीट करना होता है। समय सबके पास उतना ही होता है 24 घंटा, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर। सिर्फ आईएएस बनना एक एम नहीं होता, आईएएस के आगे भी हमें कई चीज़ें लगातार नए मुकामों को कोशिश करना चाहिए। जैसा कि हम ये सुनते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है कि आपके पैशन में वो गढ़ चुका है कि आपको करना है, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाबूलाल करवा है। मैं हाल ही में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैथल में पोस्टेड हूँ। मैं आईएएस 2020 बैच से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव गोपाल, मैं भी 2020 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ और इस समय मुख्य विकास अधिकारी गाज़ियाबाद के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आज यहाँ पे ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभिनव और मैंने करंटली हम फर्स्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये आयरन मैन का खिताब जीता है। तो इसी साल 2024 में हमने आयरन मैन टैलिन करके जगह एस्टोनिया में कंप्लीट किया था। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अभिनव, क्या आपको इसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बल्कि मैं कहूँगा कि ये आपका सिंगल डे जो कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे टफेस्ट एंड्योरेंस इवेंट माना जाता है और ये स्पेशली चैलेंजिंग तब हो जाता है जब हम एक प्रोफेशन में, एक आईएएस जैसे प्रोफेशन में हैं और यंग हैं अभी और करियर में भी काफ़ी शुरुआती हमने करी है और जिस समय वर्क का प्रेशर भी हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस कंडीशन में हमने कैसे इस पैशन को अपने परस्यू किया, इतने चैलेंजिंग प्रोफाइल के साथ, एक बहुत बड़ा सवाल वो उठता है बेसिकली। तो आई थिंक हम लोग उस पर आज आप सबसे चर्चा करेंगे उसके ऊपर और एक यूथ के लिए भी मैसेज हम लोग देना चाहते हैं इसके माध्यम से, जो हम अभी अपनी कहानी में आपको बताएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको उसके साथ ले चलेंगे। और इसमें जैसा कि अभिनव आपको पता है कि हमारे ये टफ़ प्रोफेशन के साथ हमको वर्क के साथ साथ लाइफ को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। साथ साथ में हमारा बॉडी आपको सपोर्ट करना चाहिए और इस ट्रेनिंग के लिए समय निकालना, ये भी हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि इतने चैलेंजिंग जॉब के साथ भी आप कैसे अपने पैशंस को परस्यू करें, ये कैसे आप कर पाएंगे, अब आगे आप बताएंगे। पर दोस्त, इसमें पहले बताना पड़ेगा कि आयरन मैन होता क्या है। हाँ, ये आपने सही कहा कि हमने आयरन मैन तो किया है एक टैलिन करके जगह में, एस्टोनिया यूरोप के अंदर है। तो आयरन मैन एक ट्रायथलॉन इवेंट होता है जिसके अंदर, अभिनव, क्या क्या होता है ज़रा बताएं। उसमें तैराकी होती है 3.8 किलोमीटर्स और उसके बाद फिर आपको 180 किलोमीटर साइकिल करना होता है और फिर 42 किलोमीटर रनिंग फुल मैराथन करनी होती है जो कि आपको 16 से 17 घंटे के बीच आपको कंप्लीट करना होता है। और इसमें क्योंकि तीनों इसमें इवेंट्स होते हैं तो तीनों की आपको प्रैक्टिस भी नियमित रूप से करनी होती है, जिस कारण ये चैलेंजिंग बन जाता है एक ऐसे वर्क प्रोफाइल के साथ।
तो आपको क्या लगता है दीपक कि मोटिवेशन, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े हैं, आईआईटी से साथ में रहे और साथ में प्रिपरेशन करी और साथ में फिर एग्ज़ाम भी निकाला और एक ही बैच में आईएएस बने, तो आपको क्या लगता है कि हमारा मोटिवेशन क्या रहा होगा? और मेरे ख्याल से हम लोग जब साथ में थे तो आप आई थिंक उसको थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आई थिंक लोगों के साथ। तो अभिनव, जैसा कि हम स्विमिंग टीम में साथ में थे, तो हमारे कुछ टीममेट्स थे जिन्होंने ये इसका छोटा रूप इंडिया में, गोवा में कर रखा था, देवनाथन और रुद्रा ने। तो तब से हमारे मन में ये था कि हमें ये प्रतियोगिता में भाग लेना है और आयरनमैन बनना है। बट हम यूपीएससी की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि हमें उसके साथ साथ ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमने तभी ठान ही लिया था कि कभी ना कभी जीवन में इसको आईएएस बनने के पश्चात कभी ना कभी हम इसको परस्यू करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आईएएस बनने के पश्चात पहले भी ऐसा था कि हमने प्रिपरेशन काफ़ी समय की और हमारा एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा था प्रिपरेशन को लेकर। और क्योंकि इसमें थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है और तमाम चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, इसलिए तब प्रिपरेशन के समय ये करना मुमकिन नहीं था। परंतु तब भी हम लोगों ने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस बनाए रखने के लिए, एक दिन में एक फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहा करते थे। फिर आईएएस जब बने, आईएएस बनने के बाद हम लोग मसूरी आए, तो मसूरी में हम लोगों ने इसको और बेहतर ढंग से परस्यू किया। मेरे ख्याल से आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारे जो कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे वहाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है। तो तभी भी हम अडिग तरीके से इसकी तैयारी करते रहे। तो उसकी शुरुआत हमने की थी कि एक फ़ेज़ 2 में हम सोचे थे कि साइकिलिंग करके क्यों ना हम मसूरी की तरफ चलें। तो हमने तभी एक तरह से कह सकते हैं बीच जो था वो हमारा गुड़गांव से मसूरी की जो एक हमारी सैर थी साइकिल की, एक तरीके से जो हमने एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट करी थी। हाँ एग्जैक्टली 1.5 दिन में कंप्लीट करी थी। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो शायद कह सकते हैं कि बीच जो था वो उस आयरनमैन की प्रतियोगिता के लिए जो हमें कॉलेज से पढ़ा था, लेकिन वो एक पौध के रूप में लाबासना में आया। और फिर जब हम फुल फ्लेजेड अपने इस जॉब में आ गए तो हमने समय निकाल कर उसको करना चाहा। लेकिन अगेन दीपक, सवाल ये होता है कि पैशन, ये हमारा पैशन के रूप में डेवलप हुआ। इस चैलेंजिंग जॉब के साथ पैशन करना, फॉलो करना, आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, आपने इसके लिए समय कैसे निकाला होगा, ये हम लोग कुछ शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप अगर चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताना चाहें तो फिर हम आगे परस्यू करें। तो अभिनव, जैसा कि तुम्हें पता है कि स्पोर्ट्स को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि हमारा लाइफ बड़ा ही व्यस्त रहता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये फेस करना पड़ा कि इसको हम हमारे लाइफ में कैसे इम्बाइब करें। जैसे कि हमारा शेड्यूल सुबह से शाम तक कब ख़त्म होना है ये हमें पता नहीं रहता है। तो इसको हम कैसे हमारे ट्रेनिंग का भाग बनाएं, ट्रेनिंग को हम हमारे लाइफ में कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा तुम कुछ बताओ अभिनव, और क्या? आपने सही कहा कि प्रोफेशनल लाइफ तो देखिए, जैसे आपने बताया कि वेरिएबल रहती है, तो इसलिए उसमें इसको इंटीग्रेट करना एक टास्क रहता था। लेकिन प्लस आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, वो भी आपको समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ आपको अपने पैशन को परस्यू करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। मेरे ख्याल से अगर मुख्यतः देखें तो ये हमारे चैलेंजेस प्रोफेशनल और पर्सनल को मिला के बनते हैं जब हम पैशन की बात करते हैं। पर हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कि हमने कैसे इसको मैनेज किया। मैं आपको रोकना चाहूँगा, इसमें 1-2 चैलेंजेस आप ये भी तो बताएं कि आपको क्या इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ता है। ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। और वो इंजरीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको क्या न्यूट्रिशन का सहारा लेना है, क्या स्ट्रेंथनिंग का सहारा लेना है, क्या वर्कआउट में बदलाव लाने होंगे। तो ये भी एक मुख्यतः चैलेंज रहता है। बिल्कुल, और क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट है और जैसा आपने बताया इतने सारे पहलू इसके होते हैं, तो इसमें कोच की, एक बहुत अच्छे कोच का होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी आप इस तरह के इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इस इवेंट को करने के लिए आपको मुख्यतः अगर मैं देखूं तो 1 साल की प्रिपरेशन आपको ज़रूरत पड़ती है, मोटा मोटा मैं अगर कहना चाहूँ। और आपको डेली की बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे का प्रिपरेशन इसमें करना होता है। तो आपको ये समय कैसे निकालना है और इन चैलेंजेस को जो हमने अभी मेंशन किए, अब कैसे निकालेंगे, अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं। तो जैसा हमें समय मिलने की अभाव रहता है, तो अभाव को कैसे हम पूरा करें। तो सबसे पहले तो हमारे शेड्यूल में इवनिंग्स बड़े अनसर्टन होते हैं। तो इवनिंग्स अनसर्टन होने के कारण हमें समय जनरली तो सुबह ही निकालना पड़ता था। और सुबह आप सोचते होंगे कि सनराइज़ के बाद वाला समय, तो मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि सनराइज़ के पहले ही हमें ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ रही थी। हम सुबह सुबह कई बार 4-4 बजे उठ के वर्कआउट किया है, सो दैट हमारा ऑफिस शुरू होने से पहले हम ऑफिस पे टाइमली पहुँचे। और साथ ही साथ
2024 में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये लोकसभा चुनाव का समय था, तो उसमें हमें डिलीवर करना है कि हम लोकसभा चुनाव भी कराएं, साथ साथ हम ट्रेनिंग में भी विफल ना हो, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। तो ये आपने और किस तरीके से समय निकाला इसके लिए? बिल्कुल सही कहा दीपक। और आपको याद होगा कि हमने जब पिछली बार डीकेटी के साथ जो वीडियो करी भी थी और उसमें हम लोगों ने बताया भी था उसके कि एम्प्टी स्पेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ में। जब हम पूरी प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं पूरी दिन की, तो एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है कि आप वो 1.5 से 2 घंटा कहाँ निकाल सकते हैं। जैसा आपने कहा वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, पर मान लीजिए आप किसी दिन रात में लेट सोए हैं किसी काम के कारण या किसी पर्सनल रीज़न के कारण, तो आपको अगले दिन सुबह उठने में समस्या हो सकती है। तो आप उस दिन रात में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, भले ही हम आधे घंटे निकालें, हम 45 मिनट निकालें, बट हमारा टास्क था कि हमें डेली कुछ ना कुछ समय इसके लिए निकालना है, जिससे कि हमारा एक फ्लो बना रहे, हमारी एक फिज़िकल फिटनेस और एक मेंटल फिटनेस हमारी बनी रहे, जो कि इस एंड्योरेंस स्पोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बात अब बनती है कि जब हम एम्प्टी स्पेसेस की बात कर रहे थे, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या सॉल्यूशंस थे? बिकॉज हम दोनों ने ही पर्सनल चैलेंजेस भी इस समय फेस किए थे। प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली है ही हम दोनों के कॉमन, बट पर्सनली भी थे। तो आपको क्या लगता है कि एम्प्टी स्पेसेस के अलावा हमने और क्या क्या तरीके निकाले इसमें? तो इसमें एक सबसे मुख्यतः रोल था कि हमारे कोच साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ज्वाइन कर ले। तो हम श्री किशले राय जी का नाम मेंशन करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे ये पूरे सफ़र में हमारा साथ दिया है। हमारी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला जब हमने आयरन मैन किया, क्योंकि उसमें मेंटल रेजिलियंस की भी बात आती है, उसमें फिजिकल रेजिलियंस की बात आती है। तो ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एब्जॉर्ब हुआ, किस रूप में एब्जॉर्ब हुआ, वो कुछ अगर आप बताना चाहो, कुछ बिंदुओं पे आप डिस्कस करना चाहो। तो जैसा कि आपने कहा कि मेंटल रेजिलियंस हमने कैसे अपना स्ट्रॉन्ग किया, तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप इतने बड़े इवेंट के लिए टारगेट करते हो, जब उसके लिए ट्रेन करते हो। तो हमने ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कुछ ही महीनों में की है, ये हमारी ट्रेनिंग करीबन 1 साल से चल रही थी। हमने 2022 में हाफ आयरनमैन किया था एज सून एज वी वर पोस्टेड एज SDM इन गोवा, जो एकमात्र ही इवेंट होता है। बट उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें अगले साल ही फुल करना था, लेकिन हम 2023 में नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। तो फिर हमने ठान लिया था कि 2024 में करना है। तो सबसे पहले हमने 2023 में ही इसकी भूमिका बांध दी थी और प्लानिंग कर लिया था कि हमें 2024 में लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होते ही, हमारा रोल ख़त्म होते ही हमें करना है। एंड मैं हरियाणा में पोस्टेड था, तो मेरे लिए विधानसभा चुनाव भी जस्ट 2 महीने बाद ही होना था, तो हमें उसका टाइमिंग भी बहुत ध्यान रखना था। प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी हमारी। बिल्कुल दीपक, मैं ये भी कहूँगा कि मेंटल रेजिलियंस में हमारी UPSC प्रिपरेशन का बहुत बड़ा हाथ था मेरे ख्याल से, मैं जो कहना चाहूँगा। और हमें आई थिंक मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने काफ़ी लंबा समय स्ट्रगल किया था इस प्रिपरेशन के समय में, और हम लोगों ने काफ़ी एक दूसरे को मोटिवेट किया था। एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में हम लोगों ने एक दूसरे के लिए काम किया था। तो और वही सेम सपोर्ट सिस्टम हमारा भी आयरन मैन की भी इस प्रिपरेशन में हमें वो काम आया। तो मेंटल रेजिलियंस में आपने बताया प्लानिंग नंबर 1, नंबर 2 लगे रहने वाली जो आदत कि हमें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। रोज़ डेली हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाना है। हो सकता है कि हमने पहले दिन आंसर लिखा हो अपने UPSC का, और आपको याद होगा कि आपने भी लिखा था, मैंने भी लिखा था, तो हम लोगों ने एक आंसर को लिखने में 20-20 मिनट ले लिए थे, 30 मिनट थे। और उसको हमने जब एनालाइज़ किया था एक दूसरे को, जब हमने दी थी एनालिसिस करने के लिए, तो हमने देखा कि हमने टू द पॉइंट बहुत कम चीज़ें लिखी थी। बट ओवर द टाइम जब हम लगातार डेली प्रैक्टिस, हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में डेली प्रैक्टिस डेली करी थी, और डेली हम एक दूसरे से पूछते थे कि फीडबैक्स हम लोग लिया करते थे, और इसी फीडबैक के सहारे हम डेली इंप्रूवमेंट करा करते थे। और यही चीज़ हमने आयरन मैन में करी। हम शुरुआत से बहुत अच्छे साइकिलिस्ट नहीं थे, हम बहुत अच्छे स्विमिंग, हमारा एक एडवांटेज ज़रूर था कि हम लोग अच्छे स्विमर्स थे, बट स्विमिंग और साइकिलिंग और रनिंग जो था हमारा एक बॉटल नेक था, जो हम धीरे धीरे इंप्रूव करते चले गए। जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा होता है। डेली जब हम लोग ने 1 से 1.5 घंटा साइकिलिंग करना शुरू किया, तो हमारे पैरों की ताकत बढ़ी, जैसे कि हमारी आंसर राइटिंग की स्किल्स बढ़ी, और फाइनली जब वो UPSC के एग्जाम में मेंस के हॉल में जब उतरती हैं, उसी तरीके से हमारी एस्टोनिया की सड़कों पे हमारी जब साइकिल चल रही थी, तो वो 4-4 घंटे की जो हमारी प्रैक्टिस थी, वो उस दिन 6.5 घंटे की हमारी जो साइकिल का पैच था, वो हमने उस दिन किया था। और मेंटल रेजिलियंस बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप एक चीज़ लगातार कर रहे हो तो बोरियत होती है आपको। उस बोरियत को आप कैसे, आपको क्या लगता है कि क्या कारण था कि आप उस बोरियत को कैसे दूर करते थे? और जब आप साइकिल भी कर रहे थे 6.5 घंटे के लिए, आप जब तैराकी कर रहे थे, आपको याद होगा तैराकी के समय
बहुत ज़्यादा वेव्स थी। तो अब कैसे आपने अपने आप को मेंटली वहाँ पे बांधे रखा कि बस करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, चलाते रहो, यूपीएससी भी निकलेगा और आयरन मैन भी बनोगे, कैसे करो? तो ये जो आप बात कह रहे थे कि हमारे जीवन में जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ रातों रात नहीं आता है। जैसे आप यूपीएससी के लिए तैयारी भी करते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, तो ऐसे नहीं कि रातों रात आप दुनिया बदल देंगे। तो ये डिफरेंशियल होता है, एक डेल्टा एक्स वे डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इतना धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो जब हम हमारे सफ़र पे उतरते हैं, यानी कि जब हम तैराकी करने गए थे, शुरू में 4 किलोमीटर जब तैराकी की थी, तो हमारे हर पुल में जो बाल्टिक सी का एक तो 12 डिग्री वाला ठंडा पानी था, उसमें हर पुल पे जेलीफिश आ रही थी। तब हमारे मन में एक यही सोच थी, एक यही चोट थी कि भाई हमने इतनी मेहनत की सालों भर, हमारे परिवार के इतनी हमारे पर विश्वास था, उनका सपोर्ट था। यहाँ पे मैं रेजिलियंस में और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि फैमिली सपोर्ट बहुत अहम भूमिका रहती है, इवन इन आयरन मैन, इवन इन यूपीएससी, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के हम इतनी लंबी तैयारी भी नहीं कर सकते। उनका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल सपोर्ट कह लो, या तो फिर उसे आप कहो कि मेंटल सपोर्ट के साथ साथ जो खान पान है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। प्लस जैसे आपने कहा कि जब तैराकी कर रहे थे तो वन स्टेप एट अ टाइम वाला, जो आपने डेल्टा एक्स की बात करी, तो हमारे लिए डेल्टा एक्स जब हम तैराकी करते थे कि हमें कैसे भी करके स्विमिंग फिनिश करना है, फिर हमें साइकिल स्टार्ट करनी है, फिर जब साइकिल स्टार्ट करी तो हमें था कि साइकिल फिनिश करनी है, फिर हमें रनिंग करनी है। इस तरह से हम वन स्टेप एट टाइम लेते हैं। जैसे हमने ऑप्शनल की तैयारी करी, तो ऑप्शनल में जैसे आपको 2 से 3 साल फिज़िक्स को बहुत अच्छे से करने में आपको समय लगा था, ऐसा नहीं था कि 1 साल में आपने वो कर दिया था। या सोशियोलॉजी को मुझे समझने में 3 से 4 साल लग गए, जब मैं एक ऐसे स्तर पे पहुंच पाया कि अच्छा मैं मार्क्स उसमें ला पाऊँ। तो वो देखिए, हर किसी की अपनी भी जर्नी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब जितना हमें समय लगा उतना समय आपको भी लगेगा, पर एक जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। और आयरन मैन की भी इस तरह की हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, क्योंकि आयरन मैन में हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं, बिजनेसमैन से भी मिलते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स मैन से भी मिलते हैं, हम लोग सीए से भी मिलते हैं, हम लोग तमाम हर प्रोफेशन, तो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो वी शुडंट बी कंपेयरिंग कि उसने जल्दी कर लिया, मैंने धीरे कर दिया, या उसने तेज़ कर लिया, वो कभी बात नहीं होती। बात हमेशा होती है तैयारी की, और वन स्टेप एट अ टाइम, डेल्टा एक्स की बात होती है, और अपनी काबिलियत को पहचानने की बात होती है। तो इसमें अगर बात, क्योंकि मैं यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको फेलियर मिलते हैं। कई लोग इंटरव्यू स्टेज में 3-4 बार पहुँचे होते हैं, लेकिन नहीं, मे बी शायद आपकी जो काबिलियत थी कहीं और इस्तेमाल होनी थी, मे बी शायद। तो वो भी एक प्रिपरेशन फेज़ को भी आपको एज अ डेवलपमेंट फेज़ लेना पड़ता है। जैसे हमारी आयरन मैन की जर्नी में हमारा ये 1 साल की डेवलपमेंट की पूरी जर्नी हुई थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 साल जो है इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में हम लोगों ने कोशिश करी, लगातार हमने स्ट्रगल करके हम लोग धीरे धीरे वन स्टेप एट टाइम हम लोगों ने ये प्रिपरेशन करी। और कहीं ना कहीं वो जो मेंटल रेजिलियंस वहाँ हमारा एक, क्योंकि पैशन था यूपीएससी के लिए, जैसा अभी आपने मेंशन भी किया था कि पैशन था किसी कुछ चीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, वो पैशन जो वहाँ डेवलप हुआ, जो मेंटल रेजिलियंस वहाँ हमारे इस 6 वर्ष के संघर्ष में पैदा हुआ, उसी ने हमें आयरन मैन को भी कंप्लीट करने का वो मादा दिया, हमें वो ताकत दी। और एक और चैलेंज हम मेंशन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमें लीव्स जो मिली आयरन मैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, वो भी एक बड़ा चैलेंज था। इवन वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा लास्ट मोमेंट तक वीज़ा लगना तय नहीं था, और क्या हम एक्चुअली में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, हमारे सब प्लानिंग कर रखी थी हमने। तो यूपीएससी में भी आप प्लानिंग तो हम सब करते ही हैं, एवरीथिंग डजंट फॉल इन प्लेस। एग्जैक्टली उसी तरीके से आयरन मैन में भी हमने सब प्लानिंग कर रखी थी, बट देन एवरीथिंग डजंट फॉल इन प्लेस, कि हमने 4 साल 6 साल लगे रहे, नहीं हुआ, आखिरी में हो गया। तो किस्मत हमेशा साथ दे देती है अगर हम मेहनत करें। तो आयरन मैन में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने प्रिपरेशन भी करी थी, प्लानिंग भी करी थी, लेकिन होता है कि कई बार आपको कई चीज़ें अननोन आ जाती हैं, फिर आप कैसे क्विक डिसीजन मेकिंग वहाँ पर करते हैं।
तो वो बड़ा मैटर कर जाता है। और उसके अलावा आपका मेंटल रेजिलियंस मैटर कर जाता है, आपका सपोर्ट सिस्टम मैटर कर जाता है, जो अभी हम सारी चीज़ें हमने जो अभी डिस्कस भी करी और हमने बात भी करी। पर बात जब आती है कि हम जब आयरन मैन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिज़िकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी हो जाती है। फिज़िकल फिटनेस का रोल हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या रहा, क्योंकि पैशन तो है बट पैशन कंटिन्यू करना, उसके थ्रू एक फ़िज़िकल फिटनेस को अचीव करना और उसके माध्यम से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होना, इन दो चीज़ों के बारे में अगर हम कुछ डिस्कस करें तो एक अच्छा हम लोग जो है सुझाव दे सकते हैं। तो फिटनेस के अलावा भी कोई भी पैशन आप परस्यू करें, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा मददगार होता है। तो यहाँ पे जो हॉबी या पैशन कहे, ये रोल प्ले किया हमारा स्पोर्ट्स के प्रति, यानी कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के प्रति जो हमारा रुझान था, उसने हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि ये बड़ा ही टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ही चैलेंज था, टाइम मैनेजमेंट एक हमने सीखा, मैनेज करना विथ वर्क, विथ लाइफ एंड फॉलोइंग द पैशन। तो यहाँ पे हमें कैसे समय को बांधना है ताकि सब चीज़ें हम बैलेंस करें, एट द सेम टाइम हम हर चीज़ में एफिशिएंटली उत्तीर्ण भी करें। एग्जैक्टली। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर दीपक आप कैसे आपको इस चीज़ ने हेल्प किया, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली, क्योंकि आप फिजिकली फिट भी हैं, तो आप फिजिकली अब फिट होते हैं तो समय से आप ऑफिस पहुंच सकते हैं, समय से आप सो सकते हैं, एक साउंड एंड नाइस स्लीप आप ले सकते हैं। आप फिजिकल आप फिटनेस जब आप परस्यू आप करते हैं तो एक तरीके से एक फ्रेशनेस भी आपके अंदर बनी रहती है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी। इसके अलावा क्या लगता है कि फिजिकल फिटनेस या पैशन फॉलो करने से हमें और क्या हेल्प हो सकती है? तो जैसे कि आपको पता है एक यूपीएससी का कोट है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी। तो आप हेल्दी माइंड रहेगा कब रहेगा? जब आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। तो हमने जैसे ये स्पोर्ट्स के तरीके से हमारा जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था, तो जिस तरीके से हमारे वर्कआउट के बाद जो एंडोर्फिन से पॉजिटिविटी आती थी, उसके वजह से हमारा मेंटल काम हमारे पब्लिक ऑफिस में, यानी कि जो एज अ सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर जब हम ऑफिस में बैठते थे तो हमें जो मेंटल काम पब्लिक डीलिंग में जो मदद करता था, दैट इज़ रियली वेरी अनपैरेलल्ड। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस के दौरान जितना मेरे अंदर काम आया, मैं अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को कंट्रोल कर पाया, सही तरीके से मैं चैनलाइज कर पाया, वो इस तैयारी के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों, ये अभिनव तुम ये भी मानोगे, ये यूपीएससी की तैयारी में भी ज़रूर मदद करता है। बिल्कुल करता है, जैसा हम लोग करते भी थे कि हम लोग एटलीस्ट आधे से 1 घंटा हम लोग डेली निकाला करते थे और उससे एक फ्रेशनेस दिमाग में बनी रहती थी। और जो आइडियाज़ उस पसीना बहाने के बाद आया करते थे और या आंसर की जो क्वालिटी हुआ करती थी, वो आंसर की क्वालिटी वैसे नॉर्मली दिन भर आप बैठे रहें कहीं पे भी लाइब्रेरी में बैठे रहें या आप अपने रूम में बैठे रहें, वो नहीं आया करती थी। तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी आपको चीज़ों का, इस तरह के आप जब पैशन फॉलो करते हैं, फिजिकली आप फिट रहते हैं, तो आपको वो ज़िंदगी में देता है। तो आप हर चीज़ बैलेंस भी करते हैं, आप फील्ड विजिट्स भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि आप एक्टिव हैं फिजिकली, तो आप फील्ड विजिट में ज़्यादा जाओगे, ज़्यादा घूमोगे, ज़्यादा फिरोगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग फील्ड की लोगे, तो वो भी हमें प्रोफेशनली उस तरीके से फिजिकल फिटनेस हमें हेल्प करती है। क्यों ना अभिनव, आपके सभी मित्र, आपके सहभागी कहते थे आप इतना फील्ड पे कैसे उतर पा रहे हो और साथ में इतनी फाइल्स निकाल पा रहे हो। तो ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता अगर हमारा बॉडी हेल्दी ना हो। तो सबसे पहले अभिनव, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस देश में, हमारे समाज में आईएएस को एक अलग ही स्तर पे लोग मानते हैं कि आईएएस हासिल करने के बाद तो और कुछ रहा ही नहीं जाता है। तो मैं एक संदेश हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी युवा हैं जो ये हमारे कॉन्वर्जेशन सुन रहे, एक मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं पे आपकी सोच रुकनी नहीं चाहिए। हमेशा यू हैव टू एम फॉर हायर थिंग्स। जैसे कि हमने आईएएस को हासिल कर लिया, वो हमारी खुशकिस्मती थी, हम नहीं भी होते, लेकिन हमने वहाँ रोकथाम नहीं किया, हमने उससे आगे सोचा। तो हमने एम फॉर हायर क्या, व्हाट्स नेक्स्ट सोचा। तो एक ये था कि हम आगे सोचते रहते ताकि हम अपने आप को चैलेंज करते रहे और हमारा पर्सनल ग्रोथ होता रहे। इसके अलावा अभिनव, आपको क्या लगता है और क्या संदेश हमारा दे सकते हैं हम? इससे ये भी होता है कि देखिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग, और उस समय आप किस तरह से सोचते हैं, तो वो मेंटल रेजिलियंस वो बहुत मैटर कर जाता है। और वही चीज़ हमारे, मैं यूथ के लिए भी कहूँगा, वही मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी कहूँगा कि देखिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ सच सरप्राइजेस
और अनसर्टेनिटीज़, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने बेसिक्स पे अपने आप काम करते रहिए। जो हमारा बेसिक होता है उसी बेसिक को आप जब आधार बनाएंगे तो आप हायर पेडेस्टल पे पहुंचते हैं, भले वो आईएएस बनना हो या आईएएस बनने के बाद आयरन मैन बनना हो या कोई भी पब्लिक सर्विस में एक्सेलेंस की किसी क्षेत्र में काम करना हो या फैमिली को लेकर हो। तो मेरे ख्याल से ये जो अनसर्टेनिटी को डील करना, ये हमें इसके माध्यम से ये सीख हमें मिलती है अपनी सारे वॉक्स ऑफ लाइफ में। इसके अलावा दीपक, आप भी थोड़ा सा और कुछ बताना चाहें? तो अभिनव, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी जर्नी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें लाइफ टाइम विनम्र रहना चाहिए। भले ही कोई भी काबिलियत हम हासिल कर लें, हमें कोई चीज़ का घमंड, कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए। भले ही हम आईएएस बन गए, आयरन मैन बन गए, बहुत सारे मीडिया में भी छा गए, लोग हमें बहुत अपलॉड देते हैं, लेकिन हमें कभी भी घमंड, हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना हमें हमारे यूपीएससी की तैयारी में भी मदद करता है, एट द सेम टाइम हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद करता है। तो मैं ये एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम आप विनम्र रहें, घमंड से दूर रहें और अपने काबिलियत पे विश्वास रखें। इसके अलावा अभिनव, मेरे ख्याल से पैशन, अपना पैशन फॉलो करिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी डेली मोनोटनी को तोड़ने के लिए करिए, अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए करिए, फ्रेश आइडियाज़ के लिए कर लीजिए। आप भले ही संगीत करते हो, आप भले ही स्पोर्ट्स करते हो, आप भले ही गिटार बजाते हो, आप डांस करते हो, वो सारी जो पैशन आपकी, जो भी जिस श्रेणी में भी आप करते हो, स्केचिंग भी हो सकती है, वो आप करें, जिससे कि आपकी मोनोटनी आपकी दिन की टूटे, अनसर्टेनिटी को डील करना आप सीखें। साथ ही साथ आप एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ सीखें करना और धीरे 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 अपना इम्प्रूव करते हुए अपने मंतव्य की तरफ, अपने एम की तरफ आप अग्रसरित रहें। मेरे ख्याल से आई थिंक ये हमने काफ़ी मुख्य बिंदु इसमें कवर किए। इसमें मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा अभिनव, कि हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है हमारे युवाओं से, हमारे समाज में, कि हमें समय नहीं है, हम बिज़ी रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं तो एक ये संदेश देना चाहूँगा कि ये तो केवल बहाने हैं। अगर हम चीज़ें सही से प्रायोरिटाइज़ करें, हमारे पास लक्ष्य क्लियर हो, तो हम हमारे पैशन के लिए, जैसा कि आपने विभिन्न अलग अलग हॉबीज़ बताएं, हम उसके लिए ज़रूर समय निकाल सकते हैं। और ये हमारे मोनोटोनी को तोड़ने से ज़्यादा हमारा होराइज़न ब्रॉड करने में भी मदद करता है, वेदर बीट प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। हमारी सोच सुधारता है, हमें फ्रेश आइडियाज़ भी देते हैं। यूपीएससी में भी देख लीजिए आप, आयरन मैन के दौरान भी देख लीजिए। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आप पैशन परस्यू करने में वेल्थ, यानी कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो कभी भी बैरियर नहीं होती। जैसा कि हम ये सुनते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है कि आपके पैशन में वो गढ़ चुका है कि आपको करना है, यूपीएससी कह लो, कोई भी लक्ष्य कह लो, तो हम इजीली उसको पा सकते हैं। अगर आपका ध्येय क्लियर हो और आपकी नीयत साफ हो, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे कॉन्वर्जेसन को अगर मैं बहुत 3 या 4 बिंदुओं में समराइज़ करना चाहूँ, वो ये है कि समय सबके पास उतना ही होता है, 24 घंटा। उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें आप कैसे प्रोफेशनल, फैमिली, एम्प्टी स्पेसेस को पैशन के लिए फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो हॉबीज़ होती है, अपनी जो पैशन होती है, वो परस्यू करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये डैफ में तो आप मेंशन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आपके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, लगातार नए नए मुकामों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचें। सिर्फ आईएएस बनना एक एम नहीं होता, आईएएस के आगे भी हमें कई चीज़ें, लगातार नए मुकामों को कोशिश करना चाहिए। और लाइफ में इन जनरल सिर्फ आईएएस ही नहीं, जिस भी मुकाम पे आप रहेंगे, आप लोग लगातार आगे बढ़ें, आगे की चीज़ों के बारे में सोचें और प्लानिंग करें। यही जीवन में निरंतर चलने का एक सार है, जो नदी की तरह, एक धारा प्रवाह की तरह चलने का एक सार है। और आखिरी में हमारा संदेश यही है पूरे समाज को, आप डीकेटी के माध्यम से पूरे देश को, कि आपको फिट रहना है। यही अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं पूरे समाज में, ताकि हम नई नई मुकामों को हासिल कर सकें और यही जागरूकता पूरे देश में फैल जाए। आई होप इट हेल्प्स यू इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन and your personality development in life. Thank you for watching Delhi Knowledge Track and this conversation.